फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। दूसरे ये कि अवार्ड कोई भी मिले उसकी बड़ी खुशी होती है, लेकिन इस अवार्ड में मुझे डबल खुशी है। वो इसलिए कि पार्टीशन के बाद मैं महाराष्ट्र में आया था और महाराष्ट्र ने मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, बंगलो, घोड़े, कारें, आदमी सब कुछ दिया है, तो इसलिए इसकी डबल खुशी है। और एक और ज़्यादा खुशी इसलिए है कि इस अवार्ड के साथ श्री राज कपूर का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही महान आदमी थे। इस अवार्ड की मेरे लिए बहुत वैल्यू है। उनके यहाँ मैंने 3 पिक्चर में काम किया, आ में। और ये साइंस की तरक्की किस काम की, जो एक जरा से कीड़े को नहीं हरा सकती। फिर बॉबी में और जिस देश में गंगा बहती। जरा सोचिए कि आप कहाँ और हम कहाँ। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, तो फिर फौज का आदमी है। नहीं, तो फिर किसका आदमी है? और जिस देश में गंगा बहती तो कमाल की पिक्चर थी। उसमें जो किरदार मुझसे उन्होंने करवाया था वो भी कमाल का था। आज तक लोग राका को याद करते हैं। इतना सा जिक्र, इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। तो इतना महान डायरेक्टर, उससे बढ़कर प्रोड्यूसर, उससे बढ़कर आर्टिस्ट, फिर ये कि एशिया का सबसे बड़ा शोमैन था। बहुत ही ग्रेट आदमी था। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। होय 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 होय। माँ बाप पंजाबी थे, पैदाइश दिल्ली में हुई, एजुकेशन यूपी में हुई, फिल्म लाइन लाहौर में ज्वाइन की। 1940 में पहली पिक्चर आई, पंजाबी पिक्चर थी यमला जट, उसमें भी विलन का ही किरदार था। फिर 47 तक वहाँ रहा, 18-19 पिक्चरें की, कोई थोड़ा बहुत नाम भी हो गया था। फिर पार्टीशन हुआ, 14 अगस्त को मैं मुंबई पहुंचा। अनंत, तुम मुझे डराना चाहते थे? जी नहीं, मैं खुद डर गया था राजा साहब। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कितने बजे? 8 बजने में अब ज्यादा देर नहीं है राजा साहब। बड़ी खुशी होती थी जब लोग डरते थे। बच्चे जब सिनेमा देखते थे तो जैसे ही मैं आता था तो आंखों पे हाथ रख लेते थे और कहते थे माँ गया, वो गया। एक दफा मैं दिल्ली अपने दोस्त के घर गया, वो बैठे हुए शाम को चाय पी रहे थे। उसकी छोटी बहन कॉलेज से वापस आई, उसने मुझे देखा और भाग के अंदर चली गई। तो उसके भाई ने बहुत बुलाया, नहीं आई। जब मैं वापस आ गया होटल में तो उसका टेलीफोन आता है कि मेरी बहन कह रही थी ऐसे बदमाश आदमियों को आप घर में लाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चलो तुम रख लो। अरे प्राण साहब, मेरा मैं कहता हूँ तू ले ले, नहीं तो मारूंगा। हैं बस चल। हाँ रेडी, चलो। देखा आपने? आप मत लीजिए इस घड़ी को, जरूर कुछ मतलब होगा। मतलब? हाँ, ये बगैर किसी मतलब का कोई काम नहीं करते। इसलिए कि ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। असल जिंदगी में ये आदमी हातम ताई से कम नहीं, हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते हैं। उन दिनों में, जिन दिनों में कि मैं विलन मशहूर था, किसी ने अपने लड़के का नाम प्राण नहीं रखा। वो क्या था कि मैंने मनोज जी के साथ एक पिक्चर में काम किया था, 2 बदन की। उसमें कैरेक्टर नेगेटिव ही था लेकिन था पॉजिटिव भी। तो फिर मनोज जी ने एक पिक्चर बनाई थी शहीद, उसमें भी कैरेक्टर ऐसा ही था कि बदमाश है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। तो इन 2 पिक्चरों के बाद जब मनोज जी ने अपनी पिक्चर शुरू की तो उसमें ये मलंग चाचा का कैरेक्टर दिया। देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।
बहुत अच्छा था, उसका उसमें रोल बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था, और उसका गाना जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी बैठो। वो जो रोल था वो बड़ा डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से, क्योंकि रोल जो था वो तलवार की धार के ऊपर था। यूं कर दो तो हीरोइक हो जाएगा, यूं कर दो तो विलनिस्ट हो जाएगा, दोनों नहीं होने चाहिए। किस सब्जेक्ट में बीए किया है? इकोनॉमिक्स में किया था। क्यों मैंने नहीं पूछा। बिना पूछे जो आदमी कारण बताए वो अक्सर झूठ बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। फिर भी दिल में एक तमन्ना रह गई थी, दो आदमियों के साथ में काम करना चाहता था, एक वी शांताराम जी के साथ, एक महबूब साहब के साथ। दोनों से मेरी दोस्ती थी, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम उनके साथ नहीं कर सका। ये जो एक ख्वाहिश थी वो साथ लेके जा रहा हूँ। बातें हैं बातों का प्यार। मेरा खाना भी सिनेमा था, मेरा पीना भी सिनेमा था, मेरा सोना भी सिनेमा था, और उसका सिनेमा ही सिनेमा था। यानी यहाँ तक कि मेरा रिलीजन सिनेमा था। जनांचे अक्षरशः प्राण मानपत्राचे वाचन चारुशिला शेणे। महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मानपत्र देत आहोत स्वर्गीय राज कपूर पुरस्कार विजेते श्री प्राण सिकंद यांना। महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे हे मानपत्र आपल्याला प्रदान करतेवेळी आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे। आपला जन्म दिल्ली या ठिकाणी दिनांक 12/2/1920 रोजी झाला। प्राणजी आपल्याला आठवत असेल, स्वतःविषयी बोलताना एकदा आपण गमतीने म्हणाला होतात, माझ्यासमोर जी मुलं जन्माला आली त्या मुलांच्या आईबापांनी अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर यांच्या नावावरून आपल्या मुलांना नावं दिलीत, पण माझ्या नावावरून आपल्या मुलाला प्राण हे नाव द्यायची हिंमत मात्र एकाही आईबापाने कधी दाखवली नाही। हा दरारा हेच तर आपलं मोठं यश होतं। या यशानेच भारतीय चित्रपटातील खलनायकीत आपल्या नावाने एक वेगळा प्राण फुंकला। आपले चित्रपट सृष्टीतील अनमोल योगदान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा 2004चा राज कपूर पुरस्कार आपल्याला दिनांक 16 जुलै 2004 रोजी 41व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या पारितोषिक वितरण समारंभामध्ये प्रदान करताना आम्हाला आनंद होत आहे। आपण त्याचा स्वीकार करावा ही विनंती। श्री अशोक चव्हाण, मंत्री सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र शासन। श्री सुशील कुमार संजय साहब, श्री सुनील दत्त जी, श्री गोविंदा जी, श्री किरण शांताराम जी, बाकी सब मराठी फिल्मों के, मराठी इंडस्ट्री के मेरे अपने भाइयों बहनों और बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज जो आप लोगों ने मुझे इज्जत दी है ये मैं मरते दम तक नहीं भुला सकूँगा। वैसे अवार्ड अभी मिला, ये दे गए, मैं इनसे कहूँगा, वो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो इस अवार्ड को हमेशा मेरे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। समझ में नहीं आता क्या बोलूं,
आंखों में आंसू आ रहे हैं। बम्बई में जवान हुआ, जवानी काटी, मुंबई में बुढ़ापा काटा, अब मुंबई में अर्थी उठे, यही तो बनना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बुलाया गया था यहाँ अवार्ड मिलने के लिए। अब यहाँ आके पता लगा कि कुछ कैश भी मिल रहा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 6 बजे से आ जाता, 9 बजे नहीं आता। बहुत देर में बताया उन्होंने, अब देर हो गई, अब मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। ये कैश अवार्ड जो है ये मेरी तरफ से जिसे भी चीफ मिनिस्टर साहब चाहें जो हैंडीकैप्ड आर्टिस्ट हो उसके लिए खर्चा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू चीफ मिनिस्टर साहब, सीएम साहब, CM साहब, God bless you for everything you have done for me. God bless.